एक थप्पड़ की जख्म से पत्नी से धो बैठा अपने हाथ, शिक्षाप्रद कहानी। मोहन बोला, मधु चाय लाओ। चाय लेके आई मोहन, एक चुस्की लगाई। ओहो, कितना चीनी डाला है। तुमको तो सिर्फ नुकसान करना आता है। क्या मायके से लाई हो? मधु जाकर कमाओ, फिर पता चलेगा। चावल, नमक, दाल और चीनी का भाव। मोहन गुस्से और चिल्लाते हुए बोला। तो मधु ने कहा, हाथ ही तो है, कितना चिल्लाते हो, घर बढ़ जाता है। इंसान ही तो। मधु बोली। मधु का कोमल दिल मोहन के प्यार के अंदर और मोहन के मन में उसके प्रति आने वाले बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। मोहन बोला, आकर ऑफिस में काम करके देखो, तब सब समझ में आ जाएगी। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया भी तो नहीं। मधु ऑफिस के तरफ देखते हुए बोली, अरे पढ़ी नहीं हूँ, पर सब कुछ समझती हूँ। और अपने चेहरे की पसीना तो पोंछो। मधु कहते हुए अपने आंचल से पसीना पोंछ रही थी। मोहन को ऐसा लग रहा था जैसे मोहन अपने ऑफिस की सारी गुस्सा और नाराज़गी मधु पर निकालता रहा था। मोहन बोला, मेरा शर्ट पैंट और बैग निकालो, पार्टी में जाना है। मधु बोली, मैं भी चलूँ जी, सोनी ने मुझे भी बुलाया था। मोहन बोला, तुमको ले जाकर मुझे अपना मजाक उड़ाना है क्या? पता है तुमको 5 बच्चों की माँ बन गई हो और आने जाने का ढंग भी नहीं हुआ, जैसे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। मधु ने कहा, आप सब बात मेरे माँ बाप तक क्यों ले जाते हो? पहली बार मधु गुस्सा होकर बोली। मोहन बोले, तो क्या करूँ? शुक्र करो मैंने शादी कर ली, वरना ऐसे ही कुंवारी रह जाती उम्र भर। मधु बोली, किसी की लड़की बैठी नहीं रहती, सबकी जोड़ी भगवान बनाता है। मोहन सारे गलत अपशब्द बोलते गए। तो इतना आराम कहाँ मिलता है? सारे दिन बैठकर खाती हो और मैं कमाता हूँ। मधु ने बात ना बढ़ाने और चुप रहने में ही भलाई समझी। मोहन को जाने के बाद मधु सोचने लगी, क्या यह वही मोहन है जो कभी उसके तारीफ़ों के ढेर सारी बातें करता था? क्या सारी शादी शुदा औरतों को रोज़ बेइज्जत होकर जीना पड़ता है? क्या औरतों का कोई मान सम्मान नहीं होता? मैं बढ़ी नहीं तो क्या हुआ जो अपने माँ बाप के रहते हुए इतना बेइज्जत होना पड़ा? उसे कभी नहीं इतना ठेस लगा था। अचानक एक दिन मोहन पीकर आया और मधु से उलझ गया। मधु इतना थक चुकी थी, आखिर अकेली वह कितना प्यार दिखाए और कितना अपनी नज़रों में रोज़ गिरे बात बढ़ती गई। और अचानक मोहन नशे के कारण गिर पड़ा और उठा। चटाक चटाक मधु की गाल पर जड़ दी, आवाज़ जो 4 दीवारों में रह गया। पर इसने मधु को बहुत गहरा जख्म दिया अंदर तक। अगले दिन मोहन उठा और चिल्लाया, मधु एक कप चाय लेकर आओ। उठकर देखो तो मधु पर जा चुकी थी। मायके भाभी का राज है, कितने दिन मायके रहेगी, फिर तो यही रहना है। मोहन खुद चाय बनाने गया। पहली बार खुद से चीनी ज़्यादा गिर गई। उसको मधु की बात याद आई। मोहन सोच रहा था मधु को कैसा ताने बोलता था चीनी के लिए। मोहन को खाना बनाना कुछ आता नहीं था। घर में एक बुजुर्ग अम्मा थी, वही बनाती थी। यह क्या माँ, सब्जी में तेल बहुत है और चावल में कंकड़ पड़े हैं। मोहन बोला, अब जो बना रही हूँ वो खा लो बेटा, बीवी थोड़े हूँ पकवान बनाऊँगी। मोहन को फिर याद आया कैसे एक कंकड़ निकलने से उसने सारा चावल फेंक दिया था नाली में, और लैपटॉप पर काम करते वक्त पसीना कैसा पोंछती थी। तो मोहन के मुंह से
अनायास ही निकल जाता है। जो पंखा ऑन करना होता है खुद उठकर पंखा चलाता है और याद करता है। और पार्टी में बिना प्रेस के कपड़े लेकर जा रहे हो। क्या करूं अम्मा, प्रेस करने वाला बीमार हो गया। मोहन रूम में जाकर मधु को याद करके रोने लगता है। अब मोहन को पता चला क्या करती थी। बूढ़ी अम्मा आई और बोली, मैं तेरे उम्र में बड़ी हूँ बेटा, जाकर अपनी पत्नी को ले आ। पति पत्नी में लड़ाइयाँ तो होती रहती है। मोहन कैसे उस बात को बतलाए कि मधु से मारपीट हुई थी और घर से निकाल दिया था। आखिर एक दिन कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाई, फिर मैसेज किया कि मधु वापस चली आओ। उधर से जवाब आया, सॉरी लेट कर दिए आपने, महिला संस्था में नौकरी ज्वाइन कर ली है और अब आपके साथ आना मुश्किल है। इन लोगों ने मुझे बड़ी मशक्क़त से मुझे नौकरी दिलवाया है। जब मेरे पास कोई नहीं था, मैं जिनको धोखा नहीं दे सकती, वरना तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या बचेगा। आप लोगों को इस कहानी से सीख मिलती है कि जो वक्त गुजर गया वह दोबारा नहीं आता है, इसलिए सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।